नमस्कार। थोड़े आप लोगों के पास आ जाते हैं ताकि आपको आवाज़ सीधी आए, क्योंकि आगे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आप देख लीजिए माइक नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि पुस्तक जो आई है खंड काव्य चाणक्य चरितावली, उसमें क्या है, क्या यानी कि दो शब्द। मेरे जो दोस्त थे, मेरे आप जैसे अच्छे मित्र थे, भाई थे, बहन थी, वो ये सुनना चाह रहे थे कि एक दो शब्द मैं भी तो बताऊं कि वो पुस्तक में है क्या। तो सबसे पहले तो चाणक्य और चरितावली, ये दो टाइटल हैं पुस्तक के, और नीचे लिखा है अखंड भारत की ओर। तो सबसे पहले तो चाणक्य को समझते हैं। आचार्य चाणक्य को आप सबने जाना होगा, समझा होगा, एक इतिहास के ऐसे पात्र जिन्होंने भारत को अखंड करने का सबसे पहले स्वप्न देखा था। आज भारत में कई सारे ऐसे संस्थानें हैं, जैसे आरएसएस देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद देख लीजिए, बजरंग दल, या राष्ट्रीय संस्थानें भी, और भारत सरकार भी भारत को अखंड बनाने की बात करती है। भारत सरकार खुद कहती है कि हम भारत को अखंड बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो खैर, ये वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, जो कह दिया जाए वो कम है। लेकिन उस परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति अखंड भारत की बात सोच भी ले तो एक बड़ा काम है, बड़े बात था। एक तो उस समय राजतंत्र और घोर राजतंत्र, राजा तानाशाह हुआ करते थे, उस समय के सामंती हुआ करते थे। तो उनके समक्ष अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो उनकी मर्यादा के खिलाफ है, जो उनके विचार के खिलाफ है, तो वो उसका कठोर दंड दिया करते थे, और अपने स्वार्थ से ऊपर वो नहीं सोचते थे। धनानंद की मैं विशेषता यहाँ अगर बात करूँ तो वो तो वैसे ही एक व्यसनी राजा था। तो उस समय उसके कालखंड में यदि किसी ने ऐसा स्वप्न देखा कि भारत को अखंड करना है, तो एक वो बड़ी बात थी। तो आचार्य चाणक्य वो चरित्र हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत को अखंड करने का निर्णय किया, या विचार जिन्होंने अपने मन में धारण किया। तो आचार्य चाणक्य और चरितावली उनके चरित्र की गाथा। अखंड भारत क्यों करना चाहिए उसके पीछे, जैसा कि आपने तीसरी लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना गया, तो उसका जो व्यवस्था थी या उसका एक स्वप्न था, वो ये कि भारत को विश्व के साथ साथ संपूर्ण विश्व पे वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे विश्व को जीतने, विश्व विजय के अभियान पे वो निकला हुआ था। तो उसमें ईस्ट यानी कि पूर्वी क्षेत्र में उसके लिए भारत को जीतना एक बड़ा चुनौती का विषय था। तो उसके मन में भी ऐसा स्वप्न था कि वो भारत को भी जीते। जब वो विश्व को जीतेगा तो उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न भी था कि वो भारत को जीते। तो भारत को वो जीतना क्यों चाहते थे? तो भारत के पास अस्मिता था, बुद्धि थी, भारत के पास ज्ञान था, विज्ञान था, वाणिज्य था, ऐश्वर्य था, सारा तत्व भारत के पास विद्यमान था। तो भारत को जीतना चाहता था। और भारत को जीतने के चक्कर में उसने ऐसा स्वप्न किया कि उत्तर से पूर्व में आए और भारत पर प्रभुत्व करे। तो वो उस प्रभुत्व को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य ने उसके विरुद्ध एक अपमान छाया कि वो एक आक्रांता था, और क्रांता दुनिया को बर्बाद करने के लिए ही होती। तो उसको रोका जाए, इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। उस व्यक्तित्व का नाम आचार्य चाणक्य है, उनके ऊपर मैंने लिखा है। आचार्य चाणक्य के जीवन में बड़ी कठिनाई आई। उनके पिता चणक इसी अभियान में तो नहीं, राष्ट्रभक्ति में एक सामंती राजा द्वारा मार दिए गए थे। उनकी माता का बिछोह, ऐसा कहा जाता है, बचपन में ही उनसे हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त जो उनका शिष्य था, उसने भी अपनी माता को बड़ी कम आयु में त्याग दिया। नियति की ऐसी व्यवस्था थी कि उसे त्यागना पड़ा।
तो इन दोनों को चरित्र को मैंने पहले तो सिनेमा के माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य एक कभी सीरियल आया था, तो उसे देखने के बाद मैं, यदि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचे तो बहुत अच्छा। मनीष बाजवा जी और आशीष शर्मा जी ने उन्हें चाणक्य और चंद्रगुप्त का रोल किया है। उन दोनों ने एक्ट्रेस को मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सकारात्मक प्रतिबिंब दोनों चरित्रों का मेरे सामने रखा, मतलब हमारे सामने रखा, मेरे और आपके। तो वो मैंने देखा, उसके बाद उन पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनके दोनों ग्रंथ पढ़े, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य चरितावली, चाणक्य सूत्र, तीसरा ये भी पढ़ा। तो उसके बाद जो भी मैंने समझने का प्रयास किया उसे काव्यात्मक रूप से उद्भाषित करने का मैंने प्रयास किया है चाणक्य चरितावली के रूप में। उस पुस्तक में आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक तत्व प्राप्त हुआ। जब मैं इस यात्रा में था तो मुझे विदेशी यानी कि फाहियान को मैंने सुना, फाहियान को पढ़ा, अल्बरूनी को पढ़ा, और ग्रीक और रोमन लिटरेचर में आचार्य चाणक्य का बड़ा प्रशंसा की गई है। यकोबी, हर्टल, स्मिथ, विंसेंट स्मिथ और पंडित राम शास्त्री, मुकुंद प्रसाद मुखर्जी और बड़े बड़े साहित्यकारों ने आचार्य चाणक्य के काम को, आचार्य चाणक्य के विश्वास को सराहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा चरित्र है और आपको पढ़ना चाहिए। पुस्तक में क्या है ये बात तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।